जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान विष्णु ही 4 महीने के लिए सो जाते हैं तो इस दुनिया का संचालन कैसे होता है? क्या समस्त देवता भी इस काल में मौन हो जाते हैं? आखिर ये चातुर्मास क्या है और इसमें छिपा है कौन सा गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य? आइए जानते हैं चातुर्मास क्या है। चातुर्मास का शाब्दिक अर्थ है 4 महीने। यह काल हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी एकादशी तक चलता है। इस काल को देवताओं का विश्राम काल या योग निद्रा काल कहा जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और इनके साथ समस्त देवता भी अपने कार्यों से विरत हो जाते हैं। पर सवाल ये उठता है कि देवता सोते क्यों हैं? इसका उत्तर हमें मिलता है पद्म पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में। सृष्टि के संचालन में 3 शक्तियाँ कार्यरत है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु सृष्टि के पालक, शिव संहारकर्ता। लेकिन इन तीनों में विष्णु भगवान ही सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने वाले हैं। जब वर्ष का दक्षिणायन आरंभ होता है यानी सूर्य दक्षिण की ओर झुकने लगते हैं तब प्राकृतिक ऊर्जा कम होने लगती है। यह काल मानव और ब्रह्मांड दोनों के लिए अंतर्मुखी साधना का समय होता है। इसी समय भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं जिससे संसार में एक आध्यात्मिक शांति छा जाती है। देवता भी इसी भाव में चले जाते हैं जिससे मनुष्य अपने भीतर झांक सके। योग निद्रा क्या है? क्या सच में भगवान सोते हैं? आइए इस बारे में जानते हैं। एक विशेष स्थिति है जिसमें भगवान संसार से जुड़ाव कम कर लेते हैं और एक दिव्य चिंतन में लीन हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, योग निद्रा मेरी माया का ही एक रूप है। जब मैं इसमें प्रवेश करता हूँ तब सृष्टि स्वतः संतुलित होती है। आइए जानते हैं इसके पौराणिक कथा। भगवान विष्णु की योग निद्रा की कथा पद्म पुराण में वर्णन आता है। जब राक्षसी शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ गई और देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी तब ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, रहता है जब तक आप जागृत रहते हैं तब तक संतुलन बना रहता है, परंतु इस सृष्टि को भी विश्राम चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं प्रत्येक वर्ष 4 मासों के लिए योग निद्रा में जाऊंगा। तो आइए जानते हैं भगवान कब जागते हैं। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर सृष्टि में पुनः सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए इस दिन से विवाह आदि शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान सोते हैं तो इसका अर्थ केवल विश्राम नहीं होता, यह एक ब्रह्मांडीय चक्र है, ऊर्जा का संतुलन। यह हमें याद दिलाता है कि हर गति के बाद विराम होता है और हर विराम के बाद पुनः जागृति। तो आइए इन 4 महीनों में हम भी कुछ समय सोने का नहीं बल्कि जागने का ले, अपने भीतर झांकने का, शुद्ध जीवन जीने का और प्रभु के चरणों में आत्मा को समर्पित करने का। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।